दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला अच्छा। यूं तो मैं कुछ कहता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। उसको देख के ही चिल्ला रही है। तो इतने फालतू हो गए हैं ये जानवर सनातनियों के यहाँ। दोस्तों, दगड़ियों, देखिए सुंदर सामने कितना सुंदर सा बैल है एक। अब आ जाते हैं इसकी कहानी पे। तो दोस्तों, आजकल पहाड़ों पे लोगों ने एक रिवाज सा बना लिया है। नाम को तो यहाँ सारे सनातनी लोग हैं। सनातनी होते हुए, सनातन का ढोंग करते हुए गौवंश की बेकदरी का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा गांव है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मैंने यहाँ पे 50 जानवर ऐसे देख लिए जिनको उनके मालिकों ने छोड़ दिया है। तो दगड़ियों, देखो कितना घबराया हुआ है ये बैल। कोई इसको इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है। लोग इसको भगाने के लिए लगे रहते हैं। तो बेटा मेरे से मत डर। इस बेचारे की चोटें भी लगी हुई है, कुछ चोटें लगी हुई है। किसी ने पत्थर मारा होगा, किसी ने डंडा मारा होगा। अब शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 5 बजने वाले हैं। अंधेरा थोड़ी देर में होने वाला है और ये जानवर जाए तो कहाँ जाए। अजीब विडंबना है हमारे समाज की। पहाड़ी, ठाकुर, राजपूत, बनिए, ब्राह्मण सभी रहते हैं और इसकी पहचान ना हो पाए करके इसके कान से जो फुल्ली लगी होती है, जिस पे इसका टैग नंबर लगा होता है, देखिए वो भी निकाल दिया गया है। कान में छेद है, यहाँ पे एक टैग लगा होता है। उस टैग को निकाल देने के बाद पता नहीं चल पाता है जानवर किसका है। और ये इस तरह के बेकदरे लोग जानवरों की इस तरह से बेकदरी करते हैं, बड़ा दुख होता है। अब ये शाम का वक्त है, बेचारा बड़ी उम्मीद के साथ गांव के घर घर के दरवाजे पे जाता है कि कोई इसको आसरा देगा। मगर आसरा कौन देगा, किसी को नहीं चाहिए। खेतियाँ बंजर कर दी हैं लोगों ने। खेतियाँ बंजर होने की वजह से पलायन भी हो गया है। पलायन, जो लोग अपने घरों को छोड़ के यहाँ से दिल्ली चले गए हैं, बम्बई चले गए हैं, कलकत्ता, मद्रास चले गए हैं। अब उन लोगों को क्या ज़रूरत है इन बैलों की। पूरी ज़िंदगी इनकी माँओं से दूध पिया होगा। जब ये पैदा हुए होंगे इनको जोत के हल भी जोता होगा इन्होंने, धरती भी फाड़ी होगी। मगर आज जब इसको आसरे की ज़रूरत है तो इसके पास आसरा देने वाला कोई नहीं। ये कितना सुंदर सा है, खूबसूरत सा है ये, और बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रहा है। आजा बेटा, शाबाश शाबाश, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, मैं कुछ नहीं करूँगा तेरे को। तो दगड़ियों, बड़ी अजीब विडंबना है। मेरा उन सभी पहाड़ियों से, उन सभी जानने वालों से अनुरोध है, गौवंश, गौ माता के नाम पे लड़ने वालों, गाय के नाम पर अभी खड़े होने वाले 100 हो जाएंगे और बोलेंगे नहीं गौवंश है, गौ माता है, गौ हमारी माता है। अरे ये उसी का बच्चा है भाई, जिसको तुमने अच्छे से दोहन किया और उसके बाद छोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये 2-4 दिन और दिखेगा और ऐसे घूमते हुए, और इसको बाघ अपना ग्रास बना देगा। क्योंकि हमारे यहाँ कुत्तों की तरह बाघ घूमते हैं शाम के बाद। अभी 6 बजे के बाद यहाँ पे बाघ, गुलदार, चीता, लेपर्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, बहुत जितना बड़ा ये है उतने बड़े बड़े लेपर्ड हैं यहाँ पे। तो ये 2-3 दिन मुश्किल बचेगा और इसको किसी लेपर्ड का शिकार होना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे उन सभी पहाड़ियों से शिकायत है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं तो ईश्वर से डरें। ये भी एक प्राणी है, इसका भी मन घबराता है रात को। ये सोचता है किसके घर में जाऊं, कहाँ जाऊं। रात को आसरा तो चाहिए, दिन में ये चरता भी रहेगा, लोगों के खेतों को भी चरेगा। और प्रॉब्लम बाकी लोगों को ये होती है कि उनके खेत चर जाते हैं दिन में। अब इसे तो पता नहीं है कहाँ चरना है, कहाँ नहीं चरना है। तो दोस्तों, सभी पहाड़ियों से अनुरोध है, निवेदन है, और जो लोग जानते हैं एक दूसरे को समझाएं कि कम से कम इस तरह से जानवरों को ना छोड़ें। ये बड़े बेसहारा हो जाते हैं, बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से सबको देखते हैं, मगर इनको सहारा कौन दे। हाँ बेटा। तो दगड़ियों, खेती बंजर होने की वजह से लोगों ने इस तरह से करना शुरू कर दिया है। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से 50 में देख चुका हूँ गाय भी
और उनके बछड़े भी, और ये बैल भी अभी जवान है, बिल्कुल यंग है, मुश्किल से 4-5 साल का हुआ होगा ये। और इसकी आंखों में वो दर्द दिखता है मुझे, बेचारा बड़े उम्मीद के साथ एक दूसरे लोगों को, जो आते जाते लोगों को देखता है, कोई उसे सहारा दे। मैं कोशिश करूंगा कि उसको रात भर का सहारा दे सकूं। बाकी उन सभी पहाड़ियों से अनुरोध है, निवेदन है कि इस तरह से जानवरों को ना छोड़ें। हरिओम देखो छोड़ दिया है ना? हाँ। कि कब से छोड़ा हुआ है ये कल परसों से। ये 3-4 दिन से छोड़ा हुआ। कहाँ से किन्होंने छोड़ा होगा ये भगुना वालों ने। भगोना वालों का है ये? हाँ। तो पता है किसका है ये? नहीं। है? नहीं। जानते हो किसी को? नहीं। तो लोग कह रहे हैं यहाँ पे भगुना गांव है नज़दीक में, उनका है ये। मगर ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते रहम करो इन बेजुबानों पर। ये कह नहीं सकते, मगर पीड़ा इनको बहुत होती है। इनकी पीड़ा का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ईश्वर की लाठी अचानक ही पड़ती है, जब पड़ती है तो वो तो इन सबका भी है ना, देख रहा है इन सबको भी। तो सभी से निवेदन है, इस तरह से जानवरों को आवारा न छोड़ें। इनको भी सहारे की ज़रूरत है, इनको भी रात को डर लगता है, कह नहीं पाते हैं, तो इनको संभाल के रखें। अगर आप कहीं जाएं भी तो एक दूसरे के हवाले करके जाएं, किसी को बता के जाएं। ये देखिए, इसको लोगों ने इतना, किसी ने डंडे मारे होंगे, किसी ने पत्थर मारे होंगे, मगर फिर भी उम्मीद की, और इतना फैमिलियर हो गया है, मेरे पास ही रहना चाहता है, डर नहीं रहा है। उसको मुझसे उम्मीद हो गई है कि ये मेरे से बात कर रहा है तो शायद मुझे आश्रय देगा शाम का। दिन में तो ये चर लेते हैं, शाम का आश्रय इन सबको भी चाहिए। ये उसी बद्री गाय के बच्चे हैं, ये उसी बद्री गाय का बच्चा है जिसकी वीडियोज़ मैंने आपको दिखाई थी। अभी गाय, गौ मांस कहने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मगर कौन सहारा दे इन छोड़े हुए पशुओं को। बिल्कुल जवान बच्चा है, बड़ा दुख होता है इनको देख के। और मैं जानता हूँ ये 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं बच पाएगा। 2-4 दिन ये रहेगा, घूमेगा, चरेगा लोगों के खेतों को, और इसको बाघ अपना ग्रास बना लेगा। ये मरा पड़ा होगा, कहीं हमें दफनाना पड़ेगा। तो दगड़ियों, बहुत ही फैमिलियर है, बहुत ही सीधा साधा है, बिल्कुल सींग भी नहीं हिलाता है। इसके हाथ रख लो या कुछ भी कर लो। इतना प्यारा बच्चा किसी ने छोड़ दिया है, बड़ी हैरत होती है। कम से कम शर्म आनी चाहिए उन पहाड़ी लोगों को जो हिंदू और सनातनी बनते हैं, मगर इस तरह से अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती दोस्तों। तो अनुरोध है कि इस तरह से जानवरों को ना छोड़ें। अब इसका तो जो होगा सो होगा, मुझसे कितना हो पाएगा मैं करूँगा, मगर आप लोगों से भी अनुरोध है कि जब हम दुख भोगते हैं तब हमें समझ नहीं आता हमने क्या पाप किए हैं, और लोग कहते हैं कि हमने क्या पाप कर दिए, है ना हरिओम? ये हिमांशु है मेरा भतीजा, बबलू भाई का बेटा। कई बार मेरे साथ आए हैं धान मानने भी, उनका बेटा है ये। तो दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब इस तरह से देखता हूँ इन जानवरों को, बेजुबान जानवरों को। बहुत ही उम्मीद के साथ ये बेचारा घर घर दरवाज़ों के पास जाता है रात को। ऑब्वियसली उसको पता नहीं है, नुकसान भी कर देता है, खेतों में चला जाता है बोए हुए सब्जी साग के। तो उन सभी से अनुरोध, निवेदन है मेरा कि प्लीज़ इन जानवरों का ख्याल रखें। इन्हें भी दर्द होता है, इन्हें भी चोट लगती है, इन्हें भी डर लगता है रात को। यूँ तो मैं कुछ कहता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। इसकी जो भी मालकिन होगी, इसकी जो भी गुशानी होगी, हमारी कोई पहाड़ी होगी, तो शर्म आनी चाहिए उनको प्लीज़। इस तरह की हरकतें करते हुए ये भी डरता है। यूँ तो मैं कुछ कहता नहीं, पर अंधेरों से डरता हूँ मैं माँ। तो ये बेज़ुबान है, कुछ नहीं कहेगा आपको, मगर हिसाब ऊपर वाले के खाते में लिखा जाता रहेगा।